यांग फिनिक्स से बोलता है कि तुम उन्हें लड़ने के लिए फोर्स कर रही हो। फिनिक्स बोलती है कि मैं तुम्हारी इंटेंशन की सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हूँ। यांग बोलता है तो फिर ये तय रहा कि नए मेंबर्स लोन की हेल्प ले सकते हैं। यांग ऑगस्टा से बोलता है कि तुम सबसे पहले मेंबर हो जजमेंट के, इसलिए तुम एक लॉटरी ड्रॉ कर सकते हो। जिसके बाद ऑगस्टा उस लॉटरी को ड्रॉ करता है जिसके अंदर उसकी बी रैंक एबिलिटी ग्रे फॉग निकलती है। यांग बोलता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो और तुम अब थोड़ा वेट करना, हम तुम्हारी ये एबिलिटी बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे तुम तक। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक फार्म का सीन जहाँ पे कोई इंसान ऑगस्टा को परेशान कर रहा होता है। वो आदमी ऑगस्टा से बोलता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को काफी ज्यादा चीप में बेच दिया है और अब तुम फिर भी ऐसे सोने की हिम्मत कर रहे हो। ऑगस्टा बोलता है कि मुझे अब मत मारो। तो वो आदमी बोलता है कि तुम बिल्कुल अपनी बहन जैसे हो, तुम्हें जब तक पीटो ना तो तुम काम नहीं करते हो। वो ऑगस्टा से बोलता है वापस काम करने के लिए। ऑगस्टा बोलता है कि जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी रैंक एबिलिटी मेडिसिन, आखिर वो सब क्या था? क्या वो मेरा सपना था? जिसके बाद ऑगस्टा का मास्क चमकने लगता है। तभी वहाँ पे फिनिक्स आ जाती है। वो बोलती है कि स्काई स्पीड स्टार, तुम्हारी एबिलिटी मेडिसिन अराइव हो चुकी है। ऑगस्टा बोलता है कि वो सब बातें सच थी, मुझे सिर्फ इस मेडिसिन को पीना है। जिसके बाद वो उस मेडिसिन को पी लेता है। हमें दिखाया जाता है उसी आदमी का सीन जो कि किसी और को परेशान कर रहा होता है। तभी उसके गेट पे नॉक होता है। वो आदमी ऑगस्टा से बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और तुम ये मास्क पहन के सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा और शायद अब तुम फिर से पिटना चाहते हो। ऑगस्टा उस आदमी से बोलता है कि आखिर तुमने मेरी बहन को कहाँ बेचा है? वो आदमी बताता है कि स्टारलाइट क्लब, और अगर मैंने तुम्हें अब ये बता भी दिया है तो तुम क्या कर लोगे? ऑगस्टा उस आदमी को पीटता है और वो बोलता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही फोर्सी टेरिटरी ऐसी बन चुकी है। जिसके बाद वो उस फार्म में आग लगा देता है। ऑगस्टा अपनी बहन को बचाने के लिए स्टारलाइट क्लब चला जाता है। उसकी बहन बोलती है कि ऑगस्टा तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो ऑगस्टा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। हमें दिखाया जाता है एक टाइगर मैन को जो कि बोलता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हारी बहन पहले ही मुझे बेच दी गई है और अब एफोमिया मेरी प्रॉपर्टी है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोग चुराओगे? क्या तुम्हें अब जीने का मन नहीं है? जिसके बाद वो ऑगस्टा पे अटैक कर देता है, पर ऑगस्टा उस टाइगर मैन को खत्म कर देता है। वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि उसने बी रैंक एबिलिटी यूजर को हरा दिया। आखिर वो कौन है? और जिसने मास्क पहना है वो बिल्कुल ही जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। और मुझे ये बिल्कुल मत कहना कि ये दोनों रिलेटेड है। हम देखते हैं व्हाइट टाइगर पैलेस का सीन जहाँ पे यांग बोलता है कि फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट इतने बुरे नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस केव का सीन। हम उसी मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जिसके सामने कुछ ब्लू कलर के फूल होते हैं। वो पर्सन बोलता है कि ओ यांग कैंगलो, तुम्हारी डेथ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छेद हो चुका है और तुम्हारी वजह से फ्रीडम यूनियन सी टेरिटरी का प्लान खराब हो गया है और तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तभी वहाँ पे एक फूल बोलता है कि लॉर्ड, इस टाइम आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मुझे जजमेंट की ट्रिक के बारे में पहले ही पता चल गया था। वो पर्सन अपनी लेजर से उस फूल को जला देता है और वो बोलता है कि तुम अभी भी एक्सक्यूज बना रहे हो, और जबकि ओयांग कैंगलू मर चुका है और उसकी मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है कैंप प्लान के फेल होने की। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना नया मैनेजर ढूंढना होगा मूनब्राइट आइलैंड पे, और उनका डिमॉन्स्ट्रेट प्लान काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए। और अब जजमेंट को पता चलेगा कि डीप ब्लू रेस की पावर क्या है आखिर में। वहाँ पे डीप ब्लू रेस का एक फूल बोलता है कि डिमॉन्स्ट्रेट प्लान उनके लिए बहुत जरूरी है ताकि वो लोग ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे पाए। वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है कि जजमेंट एक प्रेस रिलीज करने वाली है और अब से वो हमारी एक बहुत बड़ी दुश्मन है। हम देखते हैं यांग को जो कि चिल कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने जो कैसल देखा था फाई के ड्रीम के अंदर, मेरे को उसके लिए ऐशी का इस्तेमाल करना चाहिए। यांग अपनी कंट्रोल एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिसके बाद वो ऐशी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। ऐशी बोलता है कि लीडर, यांग बोलता है कि मुझे तुम करंट सिचुएशन के बारे में बताओ। ऐशी बताता है कि उन लोगों को डिनर के लिए इन्विटेशन मिला है और वो भी वहाँ पे जा रहा है। यांग बोलता है कि आखिर तुम्हारे संग वहाँ पे और कौन कौन जा रहा है? ऐसी बताता है कि मेरे संग मेरा भाई जा रहा है, क्रिस ग्रीन, रैंक 27 फोर्सी टेरिटरी के अंदर, और मेरी बहन विक्टोरिया जो कि बी रैंक एबिलिटी यूजर है और 7th ब्यूटी है फोर्सी टेरिटरी के अंदर। यांग बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक कैसल की पिक्चर भेज रहा हूँ, तुम उसे पहले देखो। तो ऐशी उसके लिए हाँ बोलता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डाइनिंग रूम का सीन। ऐशी बोलता है कि लीडर, मेरे पास कैसल की कोई भी मेमोरी नहीं है, पर अगर मैं अपने थोड़े से एफर्ट डालूं तो शायद मुझे उसके बारे में पता चल सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया की तरफ जो कि बोलती है, बड़े भाई। ऐशी बताता है कि लीडर, ये मेरी सिस्टर है और एटिकेट के हिसाब से आपको इसके फोरहेड पे किस करना पड़ेगा।
जिसके बाद यांग विक्टोरिया के फोरहेड पे किस करता है। यांग ऐशी से बोलता है कि तुम अपने भाई से बात करो, मुझे अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर यूज करनी है ताकि मैं इन लोगों से सवाल पूछ सकूं। यांग अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर यूज करता है पर क्रिस को इसके बारे में पता चल जाता है। यांग बोलता है कि शायद इस क्रिस की मेंटल स्पिरिट की पावर रैंक 3 से भी ऊपर है। क्रिस अपने मन में बोलता है कि किसी ने अपनी मेंटल स्पिरिट की पावर यूज करी ताकि वो यहाँ की बातें सुन सके। यांग बोलता है कि अपने भाई पे तुम नजर रखना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिनिक्स यांग से बोलती है कि आप जग गए और ये रही व्हाइट टाइगर पैलेस के नए मेंबर की लिस्ट। यांग फिनिक्स से बोलता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आ रहा है, तो फिनिक्स बताती है कि ओयांग फैमिली नहीं आ रही है क्योंकि वो लोग इस आइलैंड से काफी ज्यादा दूर है और दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी पोजीशन एलोफ पे है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आपको अब रेडी रहना चाहिए। यांग थोड़ी सी स्माइल देता है और वो बोलता है कि अब परफॉर्म करने की बारी मेरी है। यांग मंकी से बोलता है कि क्या तुम तैयार हो, तो मंकी बोलता है कि आज के बाद फोर्स टेरिटरी के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो जजमेंट को उठने से रोक सके। मंकी और यांग दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। यांग बोलता है कि ऑफिशियली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें आ जाती हैं। हम देखते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीमा और गिल भी आए हुए होते हैं। जीमा की आंखें ब्लू हो जाती है। वो गिल से बोलती है कि आखिर मेरा गुड नेफ्यू इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है अपनी आंट के बगल में बैठने के बाद, या तुम भी वोल्टन के जैसे बनना चाहते हो। तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है कि उरुक फैमिली के एस रैंक एबिलिटी यूजर वोल्टन, और वो उरुक फैमिली के डायरेक्टर भी है और उनकी एबिलिटी टाइप है एलिमेंटल टाइप। गिल डरते हुए अपनी आंट से बोलता है कि आंट शायद आप मजाक कर रही हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा हॉनर की बात है कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ और मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिनिक्स पहुंच जाती है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि आखिर ये कौन है, इसकी बॉडी का ऑरा बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रहा है और इसका ऑरा फोर्थ टेरिटरी की ब्यूटीज के सामने बिल्कुल भी नहीं हारेगा, और इसकी कॉस्ट्यूम से तो ऐसा लगता है कि ये जजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। गिल बोलता है कि इसकी मेंटल स्पिरिट की पावर काफी ज्यादा फेमिलियर है। यांग और मंकी फिनिक्स के सामने अपना सर झुकाते हैं और वो बोलते हैं कि लॉर्ड फिनिक्स आपका स्वागत है। जीमा बोलती है कि लॉर्ड फिनिक्स क्या ये मंकी की पोजीशन से भी ऊपर है जो कि ज़ोडिएक की पोजीशन पे है, और आखिर उसे इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। फिनिक्स बोलती है कि मून क्रो तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया इस बार, इसलिए तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिवॉर्ड रखा है। यांग बोलता है कि एबिलिटी मेडिसिन डिजिटल प्रोडक्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये डेटा के थ्रू एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसे सिर्फ फिजिकली शो किया जा सकता है। यांग फिर उस एबिलिटी मेडिसिन को पी लेता है और वो बोलता है कि गाइस मुझे दिखाने दो आखिर ये क्या चीज है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैंने इस एबिलिटी मेडिसिन के बारे में रूमर सुने थे और इसकी वजह से किसी को भी एबिलिटी मिल सकती है चाहे उसके पास एबिलिटी हो या ना हो, और ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है और मुझे नहीं पता कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। इसके लुक से तो ऐसा लगता है कि ये कोई फ्रूट जूस है। जिसके बाद यांग अपने एबिलिटी ऑफ को अपग्रेड कर लेता है और उसकी एबिलिटी एस रैंक की हो जाती है।